दोस्तों टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल आपका है टॉप एग्जामर। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को हवा में फैला दो पूरा ऑल इंडिया में। दोस्तों आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की लास्ट पोएम करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? हंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, 12th क्लास की पोएम है, लास्ट पोएम है, उसके बाद लेसन शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ओके, तो समरी के द्वारा आपको एक लेडीज की कहानी सुनाएंगे जो महिलाएं अपने घरों में काम करती हैं, सुबह से शाम तक। विवाहित महिलाओं की बात करेंगे पूरे ऑल इंडिया में दोस्तों। ओके, एक पोएम के रूप में। तो हंट जेनिफर टाइगर एक पोएम है, इसके द्वारा जिसका राइटर क्या है, कवित्री है, पोएटेस कौन है? एंड्रीन रिच, जिसने इस पोएम को लिखा है दोस्तों। आज समरी के द्वारा पूरी डिटेल्स में आपको समझाएंगे। तो क्या है? द स्टोरी ऑफ हंट जेनिफर्स लाइफ इज द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वुमेन्स। जितनी भी लेडीज की शादी हो चुकी है, उस सभी का जो घरों में लगातार अपने घरों में रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है और घर को संभालती है, उन सभी विवाहित लेडीजों की एक स्टोरी के रूप में बताई गई है। They spend all their life is doing household chores। वो क्या है, पूरा जीवन बिता देती है घर का काम करने में, from morning till evening, सुबह से लेकर शाम तक। प्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा करना, एंड केयर अप करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ध्यान रखना। बट अब विद ऑल द बोलिंग ऑफ देयर हस्बैंड्स, और क्या है, अपने हस्बैंडों के प्रति जो उनका क्रूरता व्यवहार है, उनकी एकटबाजी होती है जो महिला को उठती है, उनको वे सहन करते रहती है लेडीज। एंड देन एट लास्ट पास इनटू द, और लास्ट में जब वो कब्र में चली जाती है तो फिर भी उनको वही चीजें यात्राएं दिखाई देती हैं कि उन्होंने मतलब उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है। वो कब्र में चली जाती है, मतलब अपने बच्चों को पालने, अपने हस्बैंड की देखभाल करने, अपने घर को संभालते हुए वो कब्र में चली जाती है, लेकिन पूरा जीवन उनको सम्मान नहीं मिल पाता। ये कहानी बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर जिसकी भी शादी हुई है तो समझना चाहिए इस चीज को कि लेडीज सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। आप कोई ऑफिस में जाते हो, फिर भी आपके लिए हर चीज तैयार रहती है, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको मतलब ध्यान रखना, तवज्जो देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिगार्ड देना बहुत जरूरी होता है। हंट जेनिफर इज अ टाइपिकल वुमन। वो एक प्रकार से विशेष गृहिणी थी। जो गृहिणी होता है, जो घर में काम करती है, सब कहीं नहीं अपना घर का काम संभालती है। तो सी एम्ब्रॉयड सम टाइगर इन अ वूल ऑन स्क्रीन्स। उन्होंने क्या है, ऊन पे, जो ऊन है उस पे बाघ की कढ़ाई करती है हंट जेनिफर। द टाइगर्स आर लवली टू लुक एट। वो बाघ बड़े सुंदर लग रहे थे। दे सीम टू बी prancing across the snow। ऐसे लग रहा जैसे कि मतलब उछल रहे हैं, वो ऐसा महसूस हो रहा था। They seem to be prancing across the screen। Some men are standing under a tree। कुछ आदमी दिखा रखे थे वहां, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। But the tigers don't seem to afraid of them। लेकिन क्या है, बाघ उनसे डर नहीं रहा है। वो क्या है, They look very चिवालिक। वो साहसी, स्लिक, सुंदर, ब्रेव, वीर। बड़ा साहसी, सुंदर और वीर लग रहा है बाघ खड़ा हुआ। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एग्जाम करवाने जा रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ, बट हंट जेनिफर herself has become very old। हंट जेनिफर बहुत बूढ़ी लग रही है। She can hardly pull the ivory needle out of the wool। उससे जो नीडल है, जो ऊन से जो नीडल है, वो अक्रॉस नहीं हो रही है, बाहर नहीं निकल रही है बार-बार, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है। तो आर पार नहीं हो रही है नीडल उससे, तो वो दिखा रखा है क्यों, बूढ़ी होने के कारण। तो अंकल हैज डोमिनेटेड हर सो क्रूरली। जो अंकल है, उस लेडीज के बारे में कहानी बताई गई, तो उसके जो हस्बैंड है, जिसको एक अंकल के रूप में डोमिनेट किया गया है, कि वो बहुत पूरा जीवन क्रूरता, पूरा गलत बोलना, गाली देनी एक महिला के ऊपर, मतलब वो स्टोरी बता रखी है कि डोमिनेट करती है लाइफ पर। दैट नाउ शी थिंक्स दोज orders to be a part of life। जो एक लाइफ का हिस्सा हो चुकी है, उसे पता है कि ये क्रूरता क्या है, सारी उम्र चली है और चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हुई उनके साथ, जिसको वो याद नहीं करना चाहती और जो दिमाग से भूली भी जाती है। ओके, जो घरों में आपको पता, आपके पापा मम्मी होते हैं, बच्चों के पापा है, वो अपनी मम्मी को चिल्लाते हैं, मतलब बच्चों की मम्मी को चिल्लाते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मतलब ये क्रूरता पर जो हैबिट्स है, ये नहीं छूटती है। लगातार महिला इसको सहन करती है। सिर्फ क्यों, तो बच्चे पालने हैं इसीलिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि वो रिस्पेक्ट, वो क्या है, वो सिर्फ एक आदर और रिस्पेक्ट की भूखी होती है, काम तो सारा कर ही लेती है। ओके दोस्तों, द पॉइंट इमेजिन दैट। पॉइंट कल्पना करता है दैट इवन व्हेन हंट जेनिफर डाइज, जब हंट जेनिफर जब मर जाएगी, तो देयर विल बी नो पीस फॉर हर। फिर भी उसको शांति नहीं मिलेगी, फिर भी उसे कब्र में चीजें याद आती रहेंगी जो उसके साथ घटनाएं हुई है दोस्तों। तो इवन इन हर ग्रेव,
कब्र में भी शी विल बी थिंकिंग फॉर हर डेली कोर्स, फिर भी उसको अपने घरेलू काम है डेली के याद आते रहेंगे कि वो सुबह से शाम तक ये काम करती थी कब्र में जाने के बाद भी। द टाइगर्स ऑन हर पैनल विल गो ऑन prancing एज यूजुअल, जो बाघ हो फिर भी क्या है ऐसे ही उछलते कूदते दिखाई देते रहेंगे। बट देयर पुअर आंट जेनिफर्स विल बी लाइंग लाइवलेस इन हर ग्रेव, फिर भी वो क्या है कब्र में जाने के बाद भी वो इन चीजों को नहीं बोल पाएगी। तो ये कहानी है जो आंट जेनिफर की बताई गई है, ये ऐसी कहानी है जो हर महिला की कहानी है, एक महिला की नहीं हर महिला की कहानी है। जिस महिला की शादी, जिस लड़की की शादी हो जाती है तो उसको सुबह से लेकर शाम तक काम करना, उनकी कोई संडे नहीं होता, नॉट विल बी हॉलीडे, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है, लगा दो काम करते रहते हैं, उनकी छुट्टी एक भी नहीं, छुट्टी तो उनकी लास्ट एक कब्र है, ये ध्यान रखो। तो हर महिला की इज्जत करना, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका काम का आदर करना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, बच्चे पालती है, ध्यान रखती है, पूरी फैमिली को केयर करती है, इस चीज को हमें बोलना नहीं चाहिए। तो सभी को अपने मदर्स के रूप में भी, और इस वीडियो को भी लाइक करो और वीडियो को वॉच करो और पूरी वीडियो को इंडिया में फैला दो। ऑल इंडिया में ये आपका चैनल है टॉप एग्जामर, और लाइक सब्सक्राइब वीडियो को फैला दो दोस्तों।